दोस्तों तो एसएससी सीजीएल 2020 के जो मार्क्स हैं टीयर 3 तक के वो 20 जुलाई को 20 जुलाई को रिलीज किए गए थे। और उस रिजल्ट ने या मार्क्स ने आप कह लो तहलका सा मचा दिया। ठीक है, एवरेज एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट सीजीएल में, सभी एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक आरबी चैनल पे भी आप देखोगे अगर एस्टिमेशन कि 60 मार्क्स टीयर 3 में एवरेज माने जाते हैं, बट इस साल जो एवरेज है वो 50-55 के आसपास चली गई है। 8-10 मार्क्स डिक्रीज हुई है, मार्क्स ओवरऑल कम एलोकेट किए गए हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैंने देखे, जैसे कि मेरे तो यार लास्ट टाइम भी कम दिए थे 38, इस साल 52 हुए, थोड़ा मेहनत मार के। एनीवेज 52 भी मैं मानता हूँ कम है, एटलीस्ट 60 प्लस होने चाहिए थे। ठीक है, उसके अलावा जो अपने विशाल भाई हैं, ठीक है, वो एसएससी का जो देते हैं, तो एसएससी यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं, उनका चैनल भी है। ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो चुके हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लास्ट ईयर में, उनके भी 46 मार्क्स इस साल सीजीएल टीयर 3 में दिए गए हैं। उसके अलावा मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा कि कोई एयर 13 था, उसके भी इस बार 45-46 मार्क्स आ रखे हैं। तो वो कह रहे थे कि यार आपके तो 52 काफ़ी सही मार्क्स आए हैं, जबकि आपके लास्ट टाइम 38 थे सब। ठीक है, तो दोस्तों एक ओवरऑल टेंडेंसी यही है कि टीयर 3 में इस बार काफ़ी कम मार्क्स दिए गए हैं। एक बच्चों में क्यूरियोसिटी है कि क्या कैसे है। तो मैंने कुछ डेटा आरबी चैनल ने लाइक शुभम जैन ने वीडियो बनाई थी, उन्होंने डेटा कोलेक्ट किया था, मैंने भी अपना डेटा दिया था ताकि मुझे एनालिसिस पता लगे कि क्या कुछ है बच्चों का टीयर 3 में। बट उन्होंने जो डेटा दिया था उससे मैं कुछ और एनालिसिस निकाल के लाया हूँ कि रीजन वाइज अब चीज़ें कैसी हैं। लाइक अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके देखूँ तो कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है, कौन सा सबसे कम देता है। ठीक है, इंग्लिश में कौन सबसे ज्यादा देता है, कौन सबसे कम देता है, हिंदी में कौन सबसे ज्यादा देता है, कौन सबसे कम देता है। ठीक है, और एवरेज क्या है हिंदी की, इंग्लिश की और ओवरऑल टीयर 3 की अपने कंट्री में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है। ठीक है, फायदा क्या होगा, अब जैसे मान लो मैं हरियाणा से हूं तो मेरे लिए NWR हो या NR हो दोनों ही बराबर पड़ेंगे। तो यार मैं क्यों नहीं NR में अप्लाई करूं अगली बार से सीजीएल के लिए, जबकि मुझे पता है कि मेरे दोनों बार 38 और 52 मार्क्स टीयर 3 में दिए गए हैं। तो यार मैं NR में अप्लाई करूंगा ना, जहां पे 50, 55, 60 तो एटलीस्ट दे रहे हैं ना। यहाँ पे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल काम है NWR में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो ओवरऑल एवरेज है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब मिला के एवरेज जो टीयर 3 की है एसएससी सीजीएल 2020 की, वो है 54 मार्क्स। ठीक है, मेरी भी एवरेज से कम दिए हैं, मेरे 52 हैं, 54 एवरेज है हिंदी इंग्लिश सब मिला के। अच्छा, जो मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं वो हैं सेंट्रल रीजन में। ठीक है, टीयर 3 में कितने दिए गए हैं, अराउंड 56, एग्जैक्टली 55.9 दिए गए हैं एवरेज मार्क्स सेंट्रल रीजन में, और सभी रीजन में इससे कम है। सबसे कम मार्क्स कौन से रीजन ने दिए हैं टीयर 3 में हिंदी इंग्लिश सब मिला के, भाई NWR ने, हमारा प्यारा NWR 47 मार्क्स के करीब दिए हैं एवरेज, 47.8 NWR रीजन ने। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, देखो डेटा कुछ बच्चों का होता है, ऐसा तो है नहीं कि सबका होगा, बट 5-6 हज़ार बच्चों का वो डेटा था, तो आई थिंक वो काफ़ी रिलायबल डेटा है। तो उससे एक इंडिकेटिव तो आपको चीज़ें पता लग जाती है कि क्या क्या फ़र्क है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम CR रीजन ने दिए, मिनिमम NWR रीजन ने दिए, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला लूं। बट हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग भी देखना जरूरी है कि हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा मिल रहा है इंग्लिश वालों को। तो ओवरऑल जो टेंडेंसी है वो ये है कि इंग्लिश में कम मार्क्स मिल रहे हैं टीयर 3 में, हिंदी में ज्यादा मिल रहे हैं। सभी रीजन में अबाउट ऐसा ही ट्रेंड है। अब देख लेते हैं अलग अलग कि इंग्लिश में एवरेज मार्क्स देश में टीयर 3 में कितने दिए जा रहे हैं, अराउंड 52। तो इंग्लिश की एवरेज है 52। ठीक है, और हमारी जो मैक्सिमम इंग्लिश में मार्क्स कौन दे रहा है, कौन सा रीजन इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहा है, अगर आपने इंग्लिश में अपना टीयर 3 अटेम्प्ट किया है, वो है वेस्टर्न रीजन, 55 मार्क्स उन्होंने एवरेजली दिए हैं। ठीक है, मिनिमम कौन दे रहा है, हमारा प्यारा NWR 46 मार्क्स एवरेज दे रखे हैं। ठीक है, मेरे खुद 52 हैं, मैं आपको कह रहा था कि मेरे लास्ट ईयर भी 38 थे, इस साल 52 है। तो NWR मैंने काफी जगह सुना है, इस बार डेटा भी देख रहा हूं कि NWR काफी कम मार्क्स देता है टीयर 3 में। ठीक है, तो इंग्लिश में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 55 दिए गए हैं। ठीक है, वेस्टर्न रीजन के द्वारा, और NWR रीजन ने मिनिमम दिए हैं 46, जो एक एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं भाई हिंदी पे। अगर आपने टीयर 3 अपना हिंदी में दिया है तो एवरेज मार्क्स अपने पूरे कंट्री में, ठीक है, हिंदी में जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनके 57 एवरेज मार्क्स हैं, इंग्लिश में है 52। तो मैं कह रहा था कि हिंदी में अटेम्प्ट करने का फायदा हुआ है, 57 मार्क्स दिए गए हैं एवरेज पे। और मैक्सिमम जो है हिंदी में वो कहाँ पे दिए गए हैं, कौन से रीजन में, 59 दिए गए हैं, कौन से रीजन में, सेंट्रल रीजन में। ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है हमारा उसमें 59 एवरेज मार्क्स दिए गए हैं हिंदी में,
और मतलब 60 यार एवरेज मार्क्स देना सही है, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स जो दिए गए हैं हिंदी में है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि 48। अब पता नहीं वहाँ पे मतलब क्यों इतने मार्क्स दिए गए, मे बी डेटा थोड़ा कम लोगों का हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि चेकर किस तरह के हैं, उनकी कितनी नॉलेज है, उनको कितना पता है, और लाइक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो उधर हिंदी में अगर आप देखो तो एवरेज है पूरे कंट्री में 57, 57, मैक्सिमम दिए गए हैं सेंट्रल रीजन के द्वारा 59, मिनिमम दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा 48। ये मैं आपको एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ। तो देखा जाए तो हमारा ये डेटा है हिंदी इंग्लिश और सबको मिला के, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के ये सारा डेटा था कि ओवरऑल एवरेज क्या है, हिंदी की क्या है, इंग्लिश की क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये था डेटा। अब इससे आपको पता लगा होगा कि टीयर 3 यार कितना बड़ा गेम बना दिया इन्होंने। देखो टीयर 1 और टीयर 2 काफ़ी आप कह लो कि बिलीवेबल है, ठीक है, उसमें आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसे मार्क्स आ जाएंगे। एटलीस्ट आजकल 2019 में उन्होंने इसमें भी गड़बड़ कर दी थी नॉर्मलाइजेशन से। एटलीस्ट 2020 वाले सीजल में टीयर 1 और 2 में किसी को कोई इशू नहीं है, जो भी है रियलिस्टिक मार्क्स है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ चाहे जॉब मिले ना मिले। बट जो टीयर 3 है यार, ये बहुत किस्मत का सट्टा है। अलग अलग रीजन अलग अलग उस पर चलते हैं, अराउंड आपकी एवरेज एक जैसी आनी चाहिए ना। अगर एक रीजन 46 दे रहा है, एवरेज एक 58 59 दे रहा है, तो यार 12-13 नंबर में एक इंडिया लेवल के कंपटीशन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लोग पॉइंट एक मार्क्स से एट द लास्ट जॉब से मतलब रहने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस डेटा को कंपाइल करके आपने सामने लाऊं, ठीक है। तो आपका क्या व्यू है इस सब डेटा पे, आपके कैसे मार्क्स रहे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो से। थैंक यू।